पीपीएससी पीटी का ऑफिशियल आंसर किया आ चुका है दोस्तों। अब तक आप लोगों ने सबने आंसर की मिला भी लिया होगा। बहुतों के प्रश्न जो है वो कुछ सही हुए होंगे और कुछ लोगों के जो प्रश्न है वो निगेटिव हुए होंगे। हालांकि निगेटिव होने वालों की संख्या जो है वो ज़्यादा है, पॉजिटिव होने वालों की संख्या जो है वो बहुत कम है। तो ऐसे देखते हैं कि उसके बाद अब स्थिति क्या बन रही है ऑफिशियल आंसर की के बाद दोस्तों। ठीक है, तो हम ऑफिशियल आंसर की आने के बाद देखते हैं कि निगेटिव जिनकी है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और उनके मार्क्स भी डिक्रीज हुए हैं। जिन लोगों के मार्क्स जो हैं वो आ रहे थे 80 के आसपास, वो 75 चले गए हैं, और जिनके 75 के पास आते थे वो 70 और बिलो 70 चले गए हैं। इतना ज़्यादा वेरिएशन आया है इसमें। तो उसके बाद देखते हैं कि इतना निगेटिव होने के बाद फिर कट ऑफ की स्थिति क्या रहने वाली है। तो मेरा जो कट ऑफ का अनुमान है वही रहेगा। इसमें एक मार्क्स जो है मैं वो डिक्रीज कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से जो मेरा कट ऑफ है वो 80 के आसपास रहेगा। बिलो 80 जाएगा, एबव 80 जाने का तो कोई चांस नहीं बनता है किसी तरीके का नहीं। आप इतना जो कट ऑफ बिलो मैंने बताया वो क्यों बताया है, अभी आप जाके एक मेरा वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे, 5K प्लस व्यूज़ है उसमें। तो उसमें मैंने सारा एनालिसिस किया हुआ है कि इतना कम कट ऑफ जो है वो क्यों जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि ऑफिशियल आंसर की में कमी क्या है। तो ऑफिशियल आंसर की जब देखेंगे तो उसमें 38 जूनियर एथलेटिक्स वाला जो है वो क्वेश्चन गलत है, उसमें ईयर का गलती है। नालंदा यूनिवर्सिटी वाले क्वेश्चन में जाकर देखते हैं तो उसमें भी ईयर का गलती है। स्थापना और स्टडी शुरू होना दोनों में अंतर होता है, लेकिन इन्होंने ऐसे ही लिख दिया है कुछ भी और आंसर मान लिया है कुछ भी। किसान ऋण पोर्टल वाला, अब इनको पता होना चाहिए अच्छे से कि किसान जो है कभी भी वो नाबार्ड और आरबीआई के पास नहीं जाता, किसान सीधा बैंक के पास जाता है और बैंक का काम है वो नाबार्ड और आरबीआई के पास जाने का। लेकिन इन्होंने लिखने में गलती किया है और उसका जो गलती का ठिकरा है वो स्टूडेंट के सर पे मढ़ दिया है। अगला जो क्वेश्चन है वो राज्य विधानमंडल की कार्रवाई का है। राज्य विधानमंडल की कार्रवाई जो है इन्होंने दिया हुआ है कि ओनली जो है हिंदी, इंग्लिश और सरकारी भाषा में होता है। लेकिन आर्टिकल 210 आप जब पढ़ेंगे तो उसमें अगर स्पीकर अनुमति देता है तो मदर टंग में भी बोला जा सकता है। जैसे बिहार की जो सरकारी भाषा है वो हिंदी और उर्दू है, लेकिन आप हमेशा देखते रहते होंगे कि बिहार विधानसभा में भोजपुरी में भी बातें की जाती हैं और स्पीच दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे क्या करना है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है। तो अभी आगे क्या करना है, हमको उत्तर पे आपत्ति दर्ज कराना है। अब ये इसमें किसी के भरोसे नहीं बैठना है दोस्तों, उत्तर पे खुद आपको आपत्ति दर्ज कराना है। मैक्सिमम जो स्टूडेंट है ना वो बॉर्डर पे है, ये बात आप ध्यान से देखिए। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो बॉर्डर पे हैं, इसलिए आपत्ति दर्ज कराना इसमें जरूरी हो जाता है। फीस इन्होंने रखा है पर क्वेश्चन का, इन्होंने आपत्ति दर्ज कराने का 250 रुपये। अब क्या इनको किस लॉजिक से इन्होंने रखा है, कोई भी एग्जाम का फीस है 100 रुपये, उन्होंने रखा है उसका आपत्ति दर्ज कराने का 250 रुपये। मतलब सीधा सीधा ये लोग क्यों नहीं कहने देना चाहते कि हम लोग आपत्ति दर्ज कराना नहीं चाहते, हम लोग कोई क्वेश्चन पे आपत्ति नहीं चाहिए, हमको सवाल से दिक्कत है। तो अब क्या बताया जाए, देखिए करना क्या है हमें, ये बात ध्यान से देखिए आप लोग कि आप एक समूह बनाइए ना छात्र का, जहां भी आप रहते होंगे, ग्रुप में रह के पढ़ते होंगे, तो एक ग्रुप बनाइए। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने में डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन पे करना है, आप इस क्वेश्चन पे करो, तुम इस क्वेश्चन पे करो। ऐसे 6-7 स्टूडेंट मिलकर अगर करेंगे तो हमारे पैसे बचेंगे और उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे आपत्ति कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप देखिए किसी के भरोसे मत बैठिए कि कौन क्या कर रहा है, कौन आपत्ति कर रहा है नहीं कर रहा है। आपको जिस क्वेश्चन पे आपत्ति लगता है आप दर्ज करिए, क्योंकि स्थिति बहुत खराब है दोस्तों। आप एक क्वेश्चन से ना आप लिस्ट में इन हो सकते हैं और आउट हो सकते हैं, आपको मेंस लिखने का मौका मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। इसलिए इस बात की सीरियसनेस को ध्यान से समझिए। किसी के भरोसे मत बैठिए कि ये वो कर देगा वो कर देगा, मैं क्या करूं, सर लोग कर देंगे। कोई नहीं करने जा रहा है आपके बल, आप ही को करना है। और यूनिटी में रखिए, एकता में बल है, इस बात को ध्यान से रखिए। क्योंकि ना हम लोग अगर ग्रुप में करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ इसमें आपको, मैं आपको एक ऑथेंटिक प्रूफ प्रोवाइड कराऊंगा। इसमें आपको जिस भी क्वेश्चन पे आपत्ति दर्ज कराना है आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका ऑथेंटिक प्रूफ कराऊंगा, आपको प्रोवाइड कराऊंगा। 2 से 3 दिन में मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। वीडियो में मैं सारे डिटेल्स को आपको समझाऊंगा पहले, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में मैं सारे प्रोवाइड कराऊंगा कि कौन कौन से सोर्स से कौन कौन से क्या चीज़ लिए हुए हैं और उसकी क्या एविडेंस है। और उसके लिए मैं एक चैनल ही बना दूंगा टेलीग्राम का, उसमें जिसमें सारे के सारे आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, सारे के सारे मैं जो एविडेंस है उसके दे दूंगा आपको। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए। एक छोटा सा कदम आपको मेंस लिखने का मौका दिला सकता है। अगर आप नहीं करेंगे ये तो आप बाहर हो सकते हैं, अगर करेंगे तो आप इन हो सकते हैं इसमें। तो इस बात को बहुत ध्यान से ध्यान रखिए कि आपको आपत्ति दर्ज कराना है, दूसरे के भरोसे नहीं बैठना है। हारने से पहले हम क्यों हार मानेंगे, सीधा सीधा बात है। अभी तो हारे नहीं है ना, हारने से पहले क्यों हार मानेंगे, मन छोटा कर लेंगे कि नहीं मेरा 70 आ रहा है, 72 आ रहा है, 69 आ रहा है, तो मैं क्या करूं। आप ये मत सोचिए ना दोस्तों, आपने क्या किया उसके लिए। पहले तो सिंपल सा बात है, आपने किया क्या, आपने लिस्ट में आने के लिए क्या किया, कोई एक्शन लिया। आप ये ध्यान दीजिए, कभी ना कभी हो चाहे ना हो, आपने कुछ तो उसमें किया ना। अगर आप देखिए इतना ज्यादा ये लोग ये हैं कि सीधा सीधा क्वेश्चन गलती है, एथलेटिक वाला ईयर में डिफरेंस है, लेकिन फिर भी इन्होंने नेगेटिव उसको नहीं माना है।
उसको सीधा आंसर दे दिया। अगर आप मान लीजिए हम जितने सारे स्टूडेंट दिए हैं उसमें से कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराएगा दोस्तों, तो ये कभी भी नहीं मानेंगे ना कि उस क्वेश्चन को वो गलती है उसमें, अपना ये कभी नहीं हार मानेंगे। इसलिए हम लोग को अगर आयोग को सही से चलने देना है तो हम लोग को अपना राइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और हम लोग को अपनी जो मतलब परेशानियां हैं वो दर्ज करानी पड़ेंगी इसमें। तो आप ध्यान दीजिए इस बात को, आपत्ति दर्ज कराइए, जो भी जिनका भी प्रॉब्लम है वो आपत्ति जरूर दर्ज कराइए इसमें दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।